एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत सफीना। नाम सुना है आप लोगों ने? हाथ या नहीं सुना है? क्या नाम? सफीना। इस सहाबी का नाम है सफीना। वो हुआ क्या मालूम है? वो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में, अल्लाह के रसूल नहीं थे सफर में, वो सफर में जा रहे दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ। कहाँ जा रहे? सब। चलो अब हुआ क्या मालूम है? एक मैदान में सब लोग आराम कर रहे हैं, उसमें वो भी है। कौन? हजरत, जोर से, हजरत अल्लाह के रसूल नहीं है, सब दोस्त अहबाब है, हजरत सफीना भी है। अब हजरत सफीना को इस्तिंजा करने जाना है। कहाँ जाना है? आपको मालूम है अगर साथी को इस्तिंजा करने जाना हो तो अमीर को बोल के जावे, भाई बड़े को बोल के जावे ना कि मैं जा रहा हूँ। हजरत सफीना ने सोचा अभी गया और अभी, लेकिन वो गए, उसमें देर हो गई। जब आए तो पूरा काफिला चला गया। अब वो उस जमाने का जंगल। अब हजरत सफीना अकेले क्या करे? खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, कपड़े भी नहीं। अरे वो तो इस्तिंजा करने गए थे, आए, काफिला गया। अब वो बेचारे हजरत सफीना कहाँ गया, काफिला कहाँ गया, इतने बहुत लोग थे, कहाँ गए? हजरत सफीना आगे दौड़े, मिला नहीं। राइट में चले गए, वहां भी कोई नहीं मिला। लेफ्ट में चले गए, अरे पसीना पसीना हो गए, कितने किलोमीटर दौड़े होंगे अल्लाह बेहतर जाने। आखिर में देखा कि नहीं है, और खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, और रास्ता भी मालूम नहीं। एक दरख्त के नीचे लेट गए और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ गए अब क्या आने वाली, मैं क्या आने वाली। बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं, रात का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम, न खाना न पानी न कुछ, तो क्या आएगी मौत। इतने में तो धाड़ करके आवाज आई, तो हजरत सफीना चौंक के उठे। कौन? तो देखा तो शेर। कौन? भाई जंगल में कौन होगा, इसमें कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है, बोलो ना कौन? शेर। और वो इनकी तरफ आ रहा है। हजरत सफीना कहते इतना तो मालूम था कि मरना है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना जल्दी मरना है। भाई मरना है वो तो मालूम था, रास्ता तो मालूम ही नहीं है, ना खाना ना पानी, लेकिन इतना जल्दी है तो आ भी गया। और वो शेर सामने आवे। अच्छा हमारे सामने शेर आ गया तो हम क्या करेंगे? उसके सामने जाएंगे? हाँ, शेर आ गया तो हजरत सफीना पीछे गए, वो आगे आया, फिर पीछे गए, वो आगे आया, फिर हजरत सफीना सोचे कब तक ये चलेगा, इसलिए मैं तो पीछे जाऊंगा, ये अगर मेरे को अल्लाह ने पाँव दिया है तो अल्लाह ने इसको भी। बस हजरत सफीना कहते हैं मालूम नहीं जबान पर आ गया। हजरत सफीना ने क्या कहा मालूम? या असदल गाबा ला तहजम अलैया अना अब्दु मोहम्मद। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? या असदल गाबा, ए जंगल के शेर, ला तहजम अलैया, ए मेरे ऊपर हमला मत करना। क्यों? अना अब्दु मोहम्मद, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। बोलो सुभान अल्लाह। वो सच्चे गुलाम थे। कहा अना अब्दु मोहम्मद, मैं मोहम्मद का गुलाम। बस इतना कहा तो शेर यूं मुड़ा, चेहरा उधर, दुम इधर, और दुम हिलाने लगा। हजरत सफीना कहती है क्या कर रहा है? चेहरा उधर कर दिया, दुम हिलाता है। हजरत सफीना सोचे ये बोलता है मेरे ऊपर बैठ जा। बैठ गए, पटाख कर किसके ऊपर बैठ गए, और जैसे बैठे शेर लेके दौड़ा। हजरत सफीना कहते हो, हजरत सफीना कहता कभी आसमान की तरफ देखता, कभी शेर को देखता, और कहता अल्लाह कहाँ बिठाया? शेर के ऊपर बिठाया कि घोड़े पर बिठा दिया अल्लाह। ये तो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। और हजरत सफीना कभी इधर हिचकोले, कभी इधर हिचकोले, अरे किसी तरह पकड़ के जा रहे। इतने में तो सफीना देखे कि वो गली के दूसरे किनारे पे कौन? सब साथी। तो हजरत सफीना ने जोर से आवाज दी, या साथी, ओ मेरे दोस्तों। सबने देखा, ओ सफीना सफीना, लेकिन सब घबराए। किस पे बैठ के आया? ये तो मौत लेके आया साथ में। तो सब लोग वहां, तो क्या कहते? आओ मेरे को लेने आओ। तो लोग कहते आ जाओ, आ जाओ, तुम आ जाओ, अकेले आ जाओ। अरे कैसे आओ, शेर है। कहा हम भी तो वही बोलते, कैसे आ गए? हजरत सफीना कहते धीरे से उतरा, लाया तो था शेर यहाँ तक। कहते जैसा उतरा तो शेर यूं ऊपर छंगाड़ मारा और कुछ कान में भड़बड़ 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 बोला और भागा। ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा। कहते वो जंगल के किनारे। अब सफीना, अब तो कोई है नहीं ना। हजरत सफीना जैसे गए ना, सब लोगों ने ओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा बहादुर हमने कभी नहीं देखा। अरे शेर वाला आया, शेर वाला आया। इनका नाम ही हो गया साहिबुल असद। साहिबुल असद यानी शेर वाला, शेर वाला, शेर वाला। अब तो क्या हो गए, जब खाना पीछे ना, पहले सफीना को, और सफीना भी कहे खाना, शेर शेर, घोड़े वाले शेर वाला। ऐसा अजीब व गरीब मामला पूरे सफर में। वो हजरत सफीना कभी कभी क्या बोले मालूम? मैं दिल में सोचता था तुम कितना मेरे को ऊपर चढ़ाते हो, शेर वाला शेर वाला। वो सफीना के दिल को पूछो क्या गुजरी थी वहां पे। लेकिन खैर बड़ी इज्जत के साथ
इकराम के साथ सफर पूरा हुआ, आए वापस मदीना आए। अब सहाबा की आदत थी मदीना आवे तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल के सामने कारगुजारी। अब ये पूरी जमात जब मस्जिद नबवी में आई, हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, और मैं कहता हूँ ऐसा बैठे थे जैसे 14वीं रात का चांद निकला हुआ बैठा था। अल्लाह के रसूल बैठे और ये सब आए। अल्लाह के रसूल ने पहला जुमला फरमाया, ऐना साहिबुल असद, ओ शेर वाला कहाँ है? ओ नबी की जुबान शेर वाला। तो हज़रत सफीना तो वहां दूर खड़े देखा, लब्बैक अल्लाह के रसूल, मैं शेर पे बैठा था। कहा जब करीब आए ना तो कहना शुरू किया, अल्लाह के रसूल आपको बताऊं क्या हुआ था? हमारे नबी ने कहा कहने की ज़रूरत नहीं, तेरे आने में देर हुई, अल्लाह के कहने में देर नहीं हुई है। तो हज़रत सफीना ने कहा आपको पूरा वाक़या मालूम है? हमारे नबी ने कहा पूरा वाक़या मालूम है, कसम अल्लाह की पूरा वाक़या मालूम है। तो हज़रत सफीना ने कहा अगर आपको पूरा वाक़या मालूम है तो ये बोलो वो शेर मेरे कान में बड़बड़ा के गया था। क्या बोल के गया? मेरे को समझ में नहीं आया, भड़बड़ करके। और कहा मैं तो इतना डरा हुआ था कि पूछने कौन जाता कि तू क्या बोलता है। कहा वो मेरे कान में भड़बड़ क्या बोल। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा सफीना तूने सवाल पूछा था, उसने जवाब दे दिया। सअलता सुआलन, तूने एक सवाल पूछा। हज़रत सफीना ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा, सवाल पूछने की हिम्मत ही कहाँ थी, सवाल पूछने की ताकत ही नहीं थी, मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा। हमारे नबी ने कहा रब्बे खुदा की, अल्लाह की कसम, परवरदिगार की कसम, रब्बे काबा की कसम, काबा के रब की कसम, तुमने सवाल पूछा और उसने जवाब। सफीना कहते हैं माँ सअलतु शयअन कत्तु, मैंने कुछ नहीं पूछा। अल्लाह के रसूल ने कहा पूछा, जब पहली मर्तबा वो तुम पे हमला करने आया तुमने क्या कहा था? वो सवाल था, क्या कहा था? कहा मैंने इतना कहा था, ए जंगल के शेर हमला मत करना, मैं मोहम्मद का, जोर से, मैं मोहम्मद का। हमारे नबी ने कहा वो जवाब देके गया। तो क्या जवाब देके गया? कहा वो जवाब देके गया कि देख मैंने तुझ पे हमला नहीं किया इसलिए कि तू मोहम्मद का गुलाम है और मैं मोहम्मद के गुलामों का गुलाम हूं। समझे वो जवाब क्या देके गया? मैंने हमला नहीं किया इसलिए कि तू मोहम्मद का गुलाम है और हम मोहम्मद के गुलाम पे हमला नहीं करते इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों का अल्लाह ने हमको गुलाम बनाया है। समझ गए आप लोग? पूरी बात समझ गए? अरे बोलो समझ गए ना? आज अगर हम भी मोहम्मद के गुलाम होते तो कौन हमारे बच्चों को शहीद करता? कौन हमारी औरतों को बेवा करता? कौन हमारी मां बहनों की इज्जतों पे हमला करता? अरे कौन होता जो हमारे बेटे को पकड़ के दीवार से ठोकर मार के उसके भेजे को बाहर निकाल देता? कौन? कोई नहीं कर सकता। लेकिन मामला यह है कि नबी का गुलाम होता तो ये मामला होता ना। हम तो किसी और के गुलाम है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, किसी और की गुलामी। हमारी पटलून, ये मर्द लोग बैठे पटलून टखनों के नीचे, किसी और की गुलामी। 5 वक्त की नमाज नहीं, किसी और की गुलामी। अरे माँ के चेहरे पे तमाचा मारने वाला, किसी और की गुलामी। दारू पीने वाला, किसी और की गुलामी। जुआ खेलने वाला, किसी और की गुलामी। सूद पे पैसे खाने वाला, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला। मेरे दोस्तों ये और की गुलामी, किसी और के गुलाम बने तो सबने हमें दबोच डाला। काश मोहम्मद के गुलाम होते तो क्या मजा थी, कोई आंख भी उठाकर हमको देखता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? आज शराब, दारू पीता है, गुटखा खाता है, गुटखा। पहले कैसा खाता था मालूम? थोड़े दिन के बाद ये छोटा हो गया। एक हाथ से दरवाजा खोल, दूसरे हाथ से एंटर हो, फिर और छोटा हो गया। बोलता भी है तो यूं यूं करके बोलता है। और चौथी हालत ये हो गई कि उम्मत का अक्सर तबका कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गया। ये नबी की गुलामी छोड़ा तो ऐसी मौत मरा। हाँ गलत बोल रहा हूं मेरे दोस्तों? दारू पीता, दारू और कुछ नहीं, कोई टेंशन भी नहीं। नमाज छोड़ा, फजर गई, जुहर गई, दारू पी के घूमता, शराब पीता। आपको मालूम है कभी आपने सुना कि हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ने 8 जहन्नम बनाई? बोलो कितनी बनाई? 8 बनाई। हमारे नबी कहता सबसे आखिरी जहन्नम में उसको डाला जाएगा जो दारू पीता होगा। और हमारे नबी ने फरमाया दारू वाला जब अपने मटके में दारू रखता है
या अपने ग्लास में दारू रखता है या प्लास्टिक की थैली में दारू रखता है और यूं मुंह में डालता है, हमारे नबी फरमाते पहला कतरा अंदर जाता है, अल्लाह सीने से ईमान को छीन लेता है। वो तो जब होश में आता है तो उसका करम है कि ईमान वापस फिट करता है, वरना अगर शराब पीते पीते या शराब के बेहोशी में मर गया तो बगैर ईमान की दुनिया से चला जाएगा। आखिरी 8 जहन्नम में आखिरी जहन्नम में दारू पीने वाला होगा। और वो दारू पीने वाला कौन सी जहन्नम में होगा? गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो वहां से चिल्लाएगा पानी पानी, अल्लाह पानी। तो ऊपर का जो जहन्नमी पेशाब करेगा ना वो इसके मुंह में जाएगा। ऊपर के जहन्नमी के बदन से जो खून और पीप निकलेगा वो इसके मुंह में आएगा। तो कहेगा अल्लाह ए मेरे को नहीं पसंद है। अल्लाह कहेगा दुनिया में जो दारू पीता था वो मेरे को नहीं पसंद थी, दुनिया में वो पिया जो मेरे को पसंद नहीं था, यहां वो पिलाऊंगा जो तेरे को पसंद नहीं है। बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा एक अजीब बात है, आपको सुनाओ, बात खत्म कर रहा हूं, अब तो मिलेगा ना, आपको बात सुनाओ, आखिरी बात। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्तों, गुटखा खाने वाला, दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, सट्टा सट्टा, जुआ जुआ, आपको मालूम है ये दारू है ना, दारू और जुआ, इसको कुरान ने क्या कहा मालूम है? जैसे पाखाना समझते हो ना, वो गंदा होता है, कुरान कहता है कि दारू और जुआ भी वैसी तरह नापाक है, इसी तरह नापाक है। और कुरान करीम ने क्या कहा मालूम है? ये नापाक है, ये शैतान का काम है, और जो दारू पीता है उसको अल्लाह रसूल की मोहब्बत नसीब नहीं होती है। ये मैं नहीं बोलता, मेरे को हक भी नहीं बोलने का, कुरान डायरेक्ट कुरान, पारा नंबर 7, बोलो पारा नंबर, मेरे साथ में पढ़ो तो बात पक्की हो जाए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, दारू जुआ, रिजसुन के माने गंदा नापाक, मिन अमली शैतान, शैतान का काम। बल्कि मेरे दोस्तों कहते हुए कुछ अजीब लगता है, जो लोग जुआ खेलते हैं ना, जुआ सट्टा बाजारी करते हैं ना, लिखा है, उलमा ने लिखा है, अल्लाह बेहतर जाने, वला यहीकुल मकरु सय्यिउ इल्ला बि अहली, कि जो लोग जुआ खाते अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं, वो इंतज़ार करे कि कहीं उसकी बेटी जीना के बाजार में तो नहीं पहुंच गई, कहीं उसकी बेटी रंडी बाजार में तो नहीं चली गई। और अगर चली गई, उलमा ने लिखा चली गई, उसको मत थप्पड़ मारना कि कम वक्त मेरी बेटी लोगों के बिस्तर पे सोती है, उसको थप्पड़ मत मारना, तूने जो खिलाया वो खाना उसको वहां तक लेकर चला गया है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो मेरे दोस्तों अब मैं चलो नतीजे पर आ जाऊं। ये जुए की आदत हो गई, कितने लोग बोलते हैं मौना नहीं छूटती है, दारू आदत, बोलो ना आदत नहीं छूटती है, सिगरेट बीड़ी तंबाकू गुटखा नहीं छूटता, सही बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, नहीं छूटती ना, आदत हैबिट हो गई। लेकिन एक बात बोलो, ये झूठी, ये हमारी साइकोलॉजी है। क्यों? अल्लाह कहता है मेरे पास एक तावीज है, अल्लाह कहता है, बोलो कौन? अल्लाह कहता है मेरे पास एक तावीज है, उसका क्या फायदा होगा? गंदी से गंदी आदत होगी और भले बरसों की आदत होगी। अल्लाह कहता कुछ दिन मेरी ये तावीज ले ले, मेरी कसम ये आदत छुड़ा दूंगा, और अगर नहीं भी छुड़ाऊंगा तो कयामत में माफ कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या करो? एक काम करो, सारी गंदी आदतें छूट जाएगी, और वही काम करो, फायदा क्या होगा मालूम? अल्लाह कहता मेरा बंदा रोजी ढूंढने मत जाना, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पे आने वाली है। पैसा ढूंढने मत जाना, पैसा छलांग लगाते लगाते तेरे घर पे आएगा। चलो बताओ कौन तैयार है एक ही काम करने का? रोजी भी मिलेगी और आदत भी छूटेगी। करेंगे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, कौन कौन तैयार है भाई एक ही काम करने का? अपने को एक ही काम, सब गंदी आदत खत्म और रोजी बरकत, अल्लाह की रहमत। कौन कौन तैयार है? सब तैयार है ना? क्या काम करने का मालूम? दे दूं तावीज, दे दूं? हाँ बोलो, दूं तावीज? हाँ दूं, मुफ्त में दूं। पारा नंबर 21 आयत नंबर 1, पारा नंबर 21 आयत नंबर, ये पढ़ लो, अमल कर लो। दारू भी गया, जुआ भी गया, सूद भी गया, दाढ़ी भी आ गई, घर से टीवी भी गया, बीवी भी फरमा बरदार, बच्चा भी हाफिज और कारी हो गया। ये सब कैसे हो गया? एक आयत पे अमल कर लिया, अल्लाह ने मेरे को यहां तक चमका दिया।
कौन कौन तैयार है अमल करने के लिए? बोलो करें। मैंने आपको हवाला दे दिया, पारा नंबर 21, आयत नंबर, मेरे साथ में पढ़ो। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत तक आने वाला मेरा बंदा नमाज पढ़ ले। अल्लाह फरमाता, बोलो आवाज से, अल्लाह फरमाता बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह कहता 3 वादे, नमाज पे कितने वादे? पहला वादा अल्लाह ने फरमाया इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह कहता पहला वादा, तू जमीन पर नमाज पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, मैं आसमानों पे तेरे गुनाह छुड़ाने के फैसले करता जाऊंगा। तो अपने को दारू छोड़ना नहीं, अपने को नमाज पढ़ने का, अपने कोई फिक्र ही नहीं करने का दारू छोड़ने का। अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली, तेरा काम नमाज पढ़ना, मेरा काम गुनाह छुड़ाना। तू तेरा काम कर, अल्लाह अपनी कुदरत बताएगा। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। आगे अल्लाह क्या फरमाता? 16वां पारा। अब कौन से पारे में ले जा रहा हूं मैं? अल्लाह क्या कहता मालूम? नमाज पढ़ ले, रोजी की फिक्र मत करना, तेरे दरवाजे तक मैं रोजी पहुंचाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा वादा क्या? अल्लाह कहता है मेरा बंदा नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, वो जन्नत दूंगा जिससे बढ़ के कोई जन्नत नहीं। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह फरमाता बड़े प्यारे प्यारे मेरे बंदे 5 वक्त नमाज पढ़े। प्यारी प्यारी बंदियां, हमारी माँ बहनें बैठी हो वो भी सुने, हमारे भाई भी सुने। 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, नंबर 1 अल्लाह गुनाहों को छुड़ा देगा, नंबर 2 अल्लाह बरकत वाली रोजी तेरे घर तक पहुंचा देगा, और नंबर 3 अल्लाह कहता यहां मरेगा वहां जन्नत का दरवाजा खुलेगा। सब तैयार इंशाअल्लाह? बोलो पूरा मजमा तैयार, तो मैं बात खत्म करूं इंशाअल्लाह। कौन कौन नमाज पढ़ेगा कल फजर से? बोलो बोलो, हाथ ऊपर करो, बोलो इंशाअल्लाह। ए भाई झूठ मत बोलना, ये जुमा की रात है, अल्लाह का घर है, झूठ मत बोलना। झूठ बोलना हो तो अभी से हाथ नीचे कर दे। चलो अब हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। बोलो कल की फजर से मौत की शाम तक इंशाअल्लाह। बोलो मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। बोलो मेरी नमाज कज़ा। कौन सी रात में वादा? किसके घर में, किसके सामने? अब फिर तो नहीं जाएगा। वो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली अल्लामा रूमी, वो कहते तेरे को खबर मिले कि पहाड़ अपनी जगह से हिला और चला गया, नहीं मान लेना खुदा की कुदरत होगी। लेकिन ये मालूम होवे कि मोमिन ने अल्लाह के घर में वादा किया वो पलट गया, तो कहना वो मत मानना, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के घर में वादा करे पलटे तो उसका ईमान ही बाकी नहीं रहता। तो आज बहुत नाजुक मामला है। बोलो ना पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। पक्का वादा बोलो इंशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कज़ा बिल्कुल नहीं होगी इंशाअल्लाह। मौत की शाम तक नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको भी सारी चीज़ें मिलेगी जो अल्लाह ने कहा। दुनिया वादे से पलट सकती है, अल्लाह कभी अपने वादे से नहीं पलटता। मैं आप तमाम का भाई नादर खा गाँव ना, ये पहली बार आया भाई, कुछ ज़्यादा बोला हो माफ़ करना। वैसे गलत तो नहीं बोला ना? हाँ वापस बुलाएंगे? पहले खाना खिला देना भाई। तुमको नहीं मालूम मौलवी सुबह से कहाँ से भटकता भटकता आया हुआ है। हाँ हम लोगों का तो यही हाल है। हाँ घर में जाओ तो बीवी की गाली और बाहर आओ तो तेरी भूख की मारी, ऐसी हालत है मेरी भाई। हाँ भाई चलो भाई खाना खिलाओ, नहीं खिलाओ, आइंदा भी मत खिलाओ तो कोई वादा नहीं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह आपके जान माल उम्र में बहुत बरकत देवे खूब। खाली एक वादा करो, नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल पक्का वादा करो, हाथ उठा के नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई
दूसरी बात, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता, आप लोग बहुत देर तक बैठे, कभी ऐसी आदत होगी नहीं होगी बैठने की, मैंने बिठाया, माफ़ी चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, खास करके हमारे मौलाना यूसुफ साहब जिन्होंने आके मजमे को संभाल लिया। मौलाना उस्मान साहब हमारे बीमार है, लेकिन बीमारी की हालत में भी चले चले आए हैं। हमारे हाजी शकील साहब भी वापिस से आए, हमारे हाजी शब्बीर भाई थाला वाले आए, और ये हाजी शकील और हाजी शब्बीर की मेहनत थी कि ये गांव देखने मिला, बाकी ये गांव का नाम भी मैंने तो सुना नहीं था। अल्लाह ने यहाँ पहुँचाया, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। और मैं हमारे शाहनवाज भाई का भी शुक्रिया अदा करता, जावेद भाई का, ये लोग, ये हमारे सेलवास की मस्जिद के इमाम इस वक्त हमारे दरमियान में हैं। हक़ तो ये था कि यही बयान करते, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि इन्होंने मुझे मौका दे दिया, मैंने आपके सामने बातें कही। और फिर एक मरतबा हमारे जमा होने का मकसद हमारे मरहूम गुलाम भाई उनके इसाले सवाब के वास्ते जमा है। अभी यहाँ बाहर दरवाजे पर उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई, चेहरा जो देखा वो चेहरा साफ बताता है, कोई भी बेटा होगा बाप का जनाजा कैसे उठाता है भाई, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। वो दिन बड़ा अजीब दिन होता है जब माँ का जनाजा घर से उठता है या बाप का। क्यों मालूम है, ये माँ है ना, माँ चली जाती है ना, उसके बाद ख्याल आता है कि एक बार घर में हंसती थी तो पूरा घर बाग बन जाता था हमारा। और ये बाप है ना, बाप कितना भी कड़वा होए, हाँ होता है, बहुत बहुत बोलता है, लेकिन सही में मेरे दोस्तों, जिस दिन बाप खड़ा होता है ना और यूँ कंधे पे हाथ रख कर कहता है मेरा बेटा फिक्र मत कर, ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में आ गई है। आज वो हाथ नहीं है जो कंधे पे, हाँ वो हंसी नहीं है जो हमारे घर को बाग बनाए। इसलिए हमें बहुत दुआ करना चाहिए अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। और जिनके अम्मा अब्बा चले गए, बेटे का फरीज़ा है रोज़ 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करे अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। और एक दुआ करना चाहिए कि क़यामत में नाराज़ होके नहीं उठे, अगर ये नाराज़ हो जाएंगे तो परवरदिगार की कसम अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेगा। आज एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जिसमें हमारा दिल ठाठे मारेगा और कहेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मशवरा हो रहा है, यानी हमारे नबी के ऑपोजिट में एक मशवरा हो रहा है जिसको कुरान ने जिक्र किया 90 पारे में। मशवरे में ये हो रहा है कि नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कत्ल किया जाए, नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को मक्के से निकाला जाए, नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कैद खाने में बंद किया जाए। ये कुरान करीम में लिखा, ये मशवरा हो रहा है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुथबितूका औ यक़तुलूक औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये मक्का वाले मिलके मशवरा करते कि मोहम्मद को जलील कैसे किया जाए। बोलो सल्लल्लाहु। अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम जमीन पे प्लानिंग करते हो, मैं आसमान पर प्लानिंग करता हूँ। और किसकी प्लानिंग पास हो जाएगी? अब सुनना बराबर है। अब मशवरा हो रहा है, मशवरे में कोई कह रहा है, अब मशवरे में बहुत सारे लोग बैठे, उसमें मशवरे में कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि ये जादूगर है, कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि ये नजूमी है, कोई कहता हमको ऐसा लगता है कि दिमाग का प्रॉब्लम है यानी मजनून है, कोई कहता है कि वो शायर है। ऐसे आपस में बातें हो रही है, जिसको कुरान करीम ने जिक्र किया, इसको भी कुरान करीम ने जिक्र किया 27वें पारे में। अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। अब ये लोग आपस में जिक्र कर रहे हैं कि जादूगर है, नजूमी है, कागिन है। सुनना, इनमें से एक जो बूढ़ा आदमी था ना, वो कहता है मोहम्मद का एक इलाज है। सब सुन रहे हो ना, आप लोग सुन रहे हो ना, एक इलाज है। अब सब लोग जमा हुए, आप बताओ, आप बताओ, आप मक्के के बड़े आदमी हो, क्या इलाज है? कहा यहाँ से दूर एक कबीला है, कबीले का नाम सुनना। कहा दूर एक कबीला, कबीले का नाम है बनु आमिर। बोलो क्या नाम है? कहा वहाँ कबीले में एक आदमी रहता है, और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पहलवान है, और उसको ऊपर वाले ने, काबे के पैदा करने वाले ने वो ताकत दी है कि जादू हो तो जादू को भी निकाल दे, नजर हो तो नजर को निकाले, बंदिश हो तो बंदिश को निकाले, दिमाग का प्रॉब्लम हो तो वो दूर करे, बदन का, शरीर का कोई भी प्रॉब्लम है वो उसका इलाज है। जब वो बूढ़े ने ये कहा तो सब मक्का वालों ने कहा तो फिर उनको ही बुला लेना चाहिए, वो आके मोहम्मद का इलाज करे। बोलो सल्लल्लाहु। लेकिन जब बातें हो रही थी ना, बूढ़े ने कहा हम उसको बुला तो लेंगे, कौन से कबीले में रहता? बनु आमिर। बोलो कौन सा कबीला?
कहा बुला तो लेंगे लेकिन उनकी फीस बहुत हैवी है, पैसा बहुत लेते। तो सारे मक्का वालों ने कहा हम लोग तो यहाँ के बड़े जिम्मेदार है, हमारे पास तो प्रॉपर्टी जायदाद है, हम पूरा ठेला भर के तैयार रखेंगे और सोने की अशरफिया रखेंगे, सोने के दीनार रखेंगे। अरे वो ठेला दे देंगे लेकिन कम से कम मोहम्मद का इलाज तो होगा। ये कहकर सबने मशवरा किया और दूसरे दिन सब गए। कहाँ गए? कबीला बनू, और वो आदमी को दावत दी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन फीस पैसा? कहा हम तो ठेला भर के तुमको देने वाले, तुम आने वाले कब? कहा कल मैं आऊंगा। अब सुनना, ये सारे मक्का वाले क्या कहते हैं, हम तो पहाड़ के पीछे छुप जाएंगे और हम वहां से आपको आपकी फीस दे देंगे और हम आपको बता देंगे कि मोहम्मद कहाँ है, बस आप वहां चले जाना और जाके इलाज करना। तो कबीला बनु आमिर के बड़े पहलवान लंबे चौड़े आदमी ने कहा अरे उसमें क्या है, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है भाई, मुझे तो सीधे देखना है कि पेशेंट को हुआ क्या है, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है। दूसरे दिन वो आए, कबीले बनु आमिर के जो बड़े पहलवान थे ना वो आए, ऊंट पर बैठकर आए। ये सब पहाड़ के पीछे बोलो छुप गए और इन्होंने वो ठेला भी दे दिया। वो कबीला बनु आमिर वाले ने ठेला लिया और पूछा मोहम्मद कहाँ है? कहा वो काबे के पास बैठे। अब वो कबीला बनु आमिर वाले अपने ऊंट को लाए, ऊंट को साइड पर रखा, हमारे नबी के पास गए, यूं कंधे पे हाथ रखकर कहा मोहम्मद क्या हुआ आपको? बोलो सल्लल्लाहु, यानी हम बोलेंगे बोलो सल्लल्लाहु खाने। वो कबीला बनु आमिर वाले कहते हैं मोहम्मद क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया नहीं सफी शई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहा ये सारे मक्का वाले कहते हैं, इन्होंने मुझे इतना बड़ा ठेला दिया है, इतनी बड़ी उजरत दी है, ये सारे मक्का वाले कहते हैं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें जिन्नात का प्रॉब्लम है, जादू का प्रॉब्लम है, नजर का प्रॉब्लम है, दिमाग का प्रॉब्लम है। हमारे नबी ने फरमाया वल्लाहि लैसा फी शई, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे कुछ भी नहीं है। तो वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान ने कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये सब कहते हैं, तुम क्या कहते हो? तो हमारे नबी ने फरमाया मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझ पर कुरान आता है, जिब्राइल मेरे पास आते, कुरान पाक मुझ पर उतरता है। बस वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा यही तो गलत है, तुम ये कहते हो कि अल्लाह एक है, तुम नबी हो, तुम पर कुरान आता है, जिब्राइल तुम्हारे पास आते, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे उसी का इलाज करना। हमारे नबी ने फरमाया इलाज बाद में करेंगे, पहले तुम मेरे साथ में चलो। ये कहकर हमारे नबी खड़े हुए, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने अपना हाथ उनके हाथ में रखा, कहा चलो मेरे साथ में। अब सुनते जाना, आगे आगे हमारे नबी, पीछे वो पहलवान कबीला बनु आमिर वाले। एक मैदान आया, सामने कुछ दरख्त थे, बोलो सामने कुछ दरख्त, समझते हो ना, झाड़ थे। हमारे नबी ने उनकी तरफ देखा, वो कबीला बनु आमिर वाले पहलवान की तरफ देखा और हमारे नबी ने फरमाया ये दरख्त थे, कहाँ है? कहा बुलाओ उनको। किसको बुलाने का? बोलो दरख्त आवे। हमारे नबी ने कहा बुलाओ। तो वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा मैं इलाज करने के लिए आया हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इसका इलाज करता हूं, कोई जिन्नात, कोई जादू, कोई नजर, मैं दरख्त को थोड़ी बुलाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया चलो तुम नहीं बुलाओगे, मैं बुलाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरे मांगरोल वाले सुनना, जो बात पर मुझे जाना वो सुनना। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक से इशारा किया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से दरख्त आ जा। अरे मेरे प्यारो, हदीस पाक में लिखा दरख्त अपनी जगह से उखड़ गया और उखड़ने के बाद धीरे धीरे चलने लगा, जैसा कोई ऊंट रेगिस्तान में चलता हो। चलता 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 वो दरख्त करीब आ गया। बोलो दरख्त करीब आ गया। सिर्फ करीब नहीं आया मांगरोल वालों, वो दरख्त करीब आया और हमारे नबी को सजदा किया। बोलो हमारे नबी को झुक गया, सजदा किया। फिर हमारे नबी ने फरमाया उठ जा, वो दरख्त फिर खड़ा हो गया। हमारे नबी ने कहा चला जा, वो चला गया। हमारे नबी ने फरमाया अपनी जगह ठहर जा, वो ठहर गया। सब हो गया। हमारे नबी ने उनको देखा, वो जो पहलवान थे ना उनको देखा तो रो रहे। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ तुमको? कहा मुझे कलमा पढ़वा दो। अरे बोलो सुभान अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा। हमारे नबी ने देखा कलमा पढ़ने वाला, हमारे नबी ऐसे गए, यूं गले लगाया। हमारे नबी की आंखों में आंसू और एक आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे नबी यूं गले लगाए और इतना रोए, इतना रोए। वो पहाड़ के पीछे से वो सब देख रहे, कौन? मक्का वाले, कि ये तो कलमा भी पढ़ लिए। फिर हमारे नबी ने फरमाया चलो आओ, काबे के पास लेकर आए। हमारे नबी ने वजू का तरीका बताया, उनके पास वजू करवाया और हमारे नबी ने फरमाया कबीले बनु आमिर वाले तुम 2 रकात नमाज पढ़ो कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। मैं भी 2 रकात पढ़ूंगा कि अल्लाह ने मेरे उम्मती को जहन्नम से बचाया। फिर हमारे नबी बहुत देर तक बातें करने लगे, बातें करने लगे। सुनना, अब पते की बात सुनना। हमारे नबी ने पूछा तुमने ईमान क्यों कबूल किया?
भाई सब आप लोग कान खोलकर सुना, ईमान क्यों कबूल किया? तो वो कबीला बनु आमिर वाले ने कहा, मेरे नबी मैं आपको सही बताता हूँ, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया। सुनना, मैंने इसलिए ईमान कबूल नहीं किया कि आप दरख्त को बुलाए और दरख्त आ गया और फिर आपने दरख्त को भेजा, दरख्त चला गया। ओ कहते, वो कबीला बनु आमिर वाले कहते, मैंने बहुत किताबें आसमानी पढ़ी है, ये दरख्त को बुलाए और दरख्त गया, इसलिए मैंने ईमान कबूल नहीं किया। मैंने इसलिए ईमान कबूल किया कि दरख्त ने तुमको सजदा किया और अल्लाह का फैसला है कि दरख्त जो है वो नबी के अलावा किसी को सजदा नहीं करते, वो करते हैं तो नबी को करते, नबी के सिवा किसी को सजदा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, रहबरा रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, अहमद अली साहब जिंदाबाद। भाई अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उस कबीले बनु आमिर वाले ने कहा कि नबी दरख्त अगर सजदा करते तो नबी को करते, नबी के सिवा, मतलब है कि आप नबी है। अब सुनना, जब वो वहां से जाने लगे कबीले बनु आमिर वाले, तो सारे मक्का वाले आ गए और कहने लगे हमने आपको पैसा दिया, आप तो वहां जाकर उनके बन गए। इन्होंने वो पैसे का ठेला वापस कर दिया, कहा मेरे नबी ने मुझे जन्नत की बशारत दी, कहा लेकिन हमने तो आपको इलाज के लिए भेजा था। कहा यही तो प्रॉब्लम हो गया, मैं समझा कि मैं डॉक्टर हूं, वो पेशेंट है। वहां जाके पता चला तबीब और डॉक्टर वो थे, मरीज तो मैं बन के गया हुआ था। अल्लाह हमारे प्यारे नबी की शान। तो बताओ भाई, सब लोग बताओ, मुस्तफ़ा का दामन कौन कौन मोहब्बत करता था? हाथ ऊपर करो ना, हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहेंगे। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। तो अब मैं एक बात पर आ रहा हूं, हमारे नबी हमसे एक चीज मांग रहे, बोलो दे दोगे इंशाअल्लाह? ये हमारी तीसरी बात होगी, बोलो दोगे ना इंशाअल्लाह? और ये नहीं देने की वजह से आज हम पर हालात आ रहे। आज मगरिब बाद भी मैंने वही बात कही और वही बात को दिल में लेके चल रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारों, आज इरादा करो, पक्का इरादा करो, पक्का इरादा करो कि आज करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये आखिरी बात समझना, लेकिन थोड़ा 10 मिनट लूंगा, चलेगा ना? 10-15 मिनट चलेगा ना आपको? नहीं, आप थक गए तो ना बोलो थक गए, लेकिन जो बात मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह मांगरोल वाले आप याद रखोगे। हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो गए थे। किससे मुलाकात हुई? नहीं बोलो ना, किससे मुलाकात हुई? अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? नहीं साथ में बोलो, अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? 50। वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम करे, कम करे, कम करे, कम करे। तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20 और 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। चलो 5 हो गई ना? अब सुनना, हम पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो मैं बात कर रहा हूँ ना उसके बाद सब पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, ये आखिरी बात समझ लो। मैंने 4 बातें करने कहा था, लेकिन बस 3 बातें करूँगा। पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरी बात पूरा मजमा पक्के दिल के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है हमारे नबी जब मेराज से आए, फरमाया अल्लाह कितनी नमाजें दी? 5। फिर हमारे नबी साथ में फरमाया अल्लाह ये 5 नमाजों का अजर क्या होगा? अल्लाह मेरी उम्मत फजर की नमाज पढ़ेगी, उसे क्या मिलेगा? भाई हम सब फजर की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हमको क्या मिलेगा? सुनना, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हजरत आदम से एक गलती हुई, बोलो मिस्टेक हुई थी ना? अरे हाँ बोलो ना, हुई थी ना? वो दाना खा लिया था, अल्लाह ने मना किया था, फिर भी वो दाना खा लिया, जिसको अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से फरमाया था ये दरख्त के करीब मत होना, इसका दाना मत खाना, लेकिन हजरत आदम ने बोलो वो दाना खा। उसके बाद अल्लाह नाराज हुए। आपको मालूम है फबका आदमु सलासमिअति सिनीन, किताबों में लिखा हजरत आदम 300 साल तक रोए हैं। कितने साल तक? एक गलती हो गई, दाना खा लिए, अल्लाह के सामने 300 साल रोए। अब अल्लाह क्या फरमाते सुनना, सब बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुजतबा, मेरे मुर्तज़ा, मेरे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हो गई, 300 साल तक रोए। अल्लाह ने फरमाया ये नमाजों में मैंने इतना बड़ा सवाब रखा कि तेरा उम्मती फजर पढ़ेगा, कलमे वाला मर्द, कलमे वाली औरत फजर पढ़ेगी। हजरत आदम को
300 साल रोने पर जो सवाब अता किया, रोजाना फजर की नमाज में तुम्हारे उम्मती को वो सवाब अता करूंगा। रोज फजर पढ़ो, 300 साल रोने का सवाब मिलेगा। बताओ कोई छोड़ सकता है? आगे चलो, फजर के बाद कौन सी नमाज आती है? आप सबको मालूम होगा, मांगरोल वालों, हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर गए थे। कौन बेटा? इस्माइल। कितनी उम्र थी? 7 साल। और गले पे छुरी चलाने का इरादा किया कि नहीं किया? इरादा किया, बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया। और जी नहीं चाहता था, क्योंकि हजरत इब्राहिम अब्बा है, बेटे इस्माइल है, और बेटे इस्माइल की कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है बेटे के गले पे छुरी चलाओ, बेटे के गले पे छुरी चलाओ, बेटे के गले पे छुरी चलाओ। हजरत इब्राहिम छुरी चलाए। वो अलग बात है कि अल्लाह हजरत इस्माइल को हटाए और जन्नत का जानवर आ गया, और अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते मेरे नबी हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पर जो छुरी चलाकर कुर्बानी का पैगाम दिया, आपका उम्मती जोहर की नमाज पढ़ेगा, जो हजरत इब्राहिम को सवाब मिला वो आपकी उम्मत को अता कर दूंगा। तो फजर में हजरत आदम के रोने का सवाब, जोहर पढ़ो तो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब। अच्छा, उसके बाद कौन सी नमाज आती है? असर। आपको मालूम है एक नबी गुजरे, हजरत उज़ैर। बोलो कौन? उन्होंने एक सवाल किया था कि अल्लाह ये सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अल्लाह फिर आप जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह आप जिंदा कैसे करेंगे? सब मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, हड्डी हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, अल्लाह आप सबको जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह ने उन्हीं को मौत दे दी। किनको? हजरत उज़ैर को। 100 साल तक मौत दी। 100 साल के बाद अल्लाह ने फिर जगाया। अल्लाह ने फिर जगाया, और जब वो जागे हैं और अल्लाह ने पूछा 100 साल हो गए, 100 साल हो गए, 100 साल के बाद तुमको हमने फिर से जगाया है, तो उन्होंने कहा था मुझे भूख लगी है। तो अल्लाह ने कहा खा लो जो खाना लेकर आए हो, खा लो जो पानी लेकर आए हो, पी लो। कहा अल्लाह 100 साल में तो बिगड़ गया होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी उज़ैर, जिस अल्लाह ने तुमको सलामत रखा उसने तुम्हारे खाने पीने को भी सलामत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया क़ाल बल लबिस्त मिअत आम फन्ज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह मेरा ईमान बढ़ गया, मेरा ईमान मजबूत हो गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा तेरी उम्मत असर पड़ेगी। हजरत उज़ैर को जो मजबूत ईमान अता किया, तेरी उम्मत में जो असर पड़ेगा मरने से पहले उसको भी वो मजबूत ईमान अता कर दूंगा। तो फजर में हजरत आदम के रोने का सवाब, जोहर में हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब, असर में हजरत उज़ैर के मजबूत ईमान का सवाब। अब कौन सी नमाज आई? एक नबी गुजरे, हजरत अय्यूब। बोलो क्या नाम? हजरत अय्यूब। उनसे एक छोटी सी गलती हो गई, बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे रुकू में जिक्र फरमाया वज़कुर अब्दना अय्यूब। और एक जगह पर अल्लाह ने उसी रुकू में फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ने फरमाया मेरे अय्यूब बहुत रोने वाले, बहुत रोने वाले। अल्लाह ने मेराज के बाद फरमाया मेरे नबी आपका जो उम्मती मगरिब पढ़ेगा, हजरत अय्यूब को जो रोने पर मर्तबा अता किया, मगरिब की नमाज में मैं वो मर्तबा तेरी उम्मत को अता करूंगा। अब कौन सी नमाज रह गई? तो हमारे नबी ने पूछा अल्लाह फजर में हजरत आदम वाला सवाब, जोहर में हजरत इब्राहिम वाला सवाब, असर में हजरत उज़ैर वाला सवाब, मगरिब में हजरत अय्यूब वाला सवाब, अल्लाह ईशा में? अल्लाह ने फरमाया ईशा मैंने किसी नबी पर फर्ज नहीं किया। बोलो ईशा मैंने किसी नबी पर फर्ज नहीं किया, लेकिन मेरे नबी आपके लिए खुसूसियत, आपकी स्पेशलिटी ईशा की नमाज। और ए मेरे नबी आप ईशा पढ़ोगे, आपकी उम्मत पढ़ेगी। कमा अल्लाह ने फरमाया मेराज के बाद मेरे नबी जब आप जन्नत में जाओगे, ईशा पढ़ने वाले उम्मतियों को साथ में लेकर चले जाओगे। तो सारी नमाजों में कोई ना कोई नबी मिले, ईशा में डायरेक्ट हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। और यही मगरिब ईशा में गड़बड़ होती ना, आईपीएल, भाई आईपीएल आता है ना, क्रिकेट आता है ना, और कैसा आता मौलाना इब्राहिम, मैं तो हैरान हो गया। मालूम नहीं मांगरोल में शौक है कि नहीं, हमारे वहाँ गुजरात में तो ऐसा अजीब। वो एक बोलता है मैं चेन्नई, और दूसरा कहता है मैं मुंबई। मैंने कहा तेरा बाप पैदा हुआ था मुंबई में कि तेरा दादा पैदा हुआ था चेन्नई में?
मैंने कहा तू जो चेन्नई चेन्नई करता, मुंबई मुंबई करता, उनको बुला मांगरोल में, एक फोन करके बोल मैं बहुत चाहता हूं आजा। आएंगे? मांगरोल आएगा? नहीं आएगा। बल्कि आप अगर उनके पास जाओगे तो वो चेहरे पे थूकने को भी तैयार नहीं होगा। जो चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं, उसके लिए मगरिब ईशा कुर्बान कर दी। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? और मगरिब और ईशा जो हमारे नबी ने इतनी बड़ी बशारतें दी, तो चलो ये बशारत सुनने के बाद आज पूरा मजमा कहेगा हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब पूरा मजमा हाथ ऊपर करके बोले पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, नहीं करेंगे। तीसरी बात नमाज की पाबंदी, और एक बात बोलो मोबाइल का क्या करोगे? फॉर्मेट बदलोगे ना इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम का शुक्रिया, ख़ास करके हमारे हनीफ भाई काड़िया का शुक्रिया, और मस्जिद हसनैन के मुक्तदियों का शुक्रिया, और आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया। मौलाना इब्राहिम साहब का, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब का जो मगरिब में मुझे मिले और खाने में हमारे साथ में हुए, और ये मदरसे के तमाम असातिज़ा किराम का, तलबा इज़ाम का, यहाँ के अहतमाम का, यहाँ के कंपाउंड का इंतज़ाम करने वालों का, यहाँ जिन्होंने जान माल खर्च किया, जिन्होंने जो खिदमतें की, तमाम जवानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मेरे साथ आने वाले तकरीबन हम 9 आदमी यहाँ पर आए, वेरावल आए और वेरावल से यहाँ मांगरोल आए। मैं अपने तमाम साथियों का, हाजी जुनेद ओरावाला से लेकर तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे ज़्यादा हमारे मोहम्मद भाई अलाना के बेटे ऐमन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने के बाद उन्होंने अपने घर में रखा, बहुत आराम दिया, और फिर यहाँ मांगरोल आए। मगरिब बाद एक प्रोग्राम हो गया, एक ईशा के बाद यहाँ प्रोग्राम हो गया। अब दुआ करो कि अल्लाह मुझे और आपको जो बात कही गई अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई ये लोग बहुत इसरार कर रहे हैं नाते पाक के लिए, तो मैं नाते पाक का 1-2 जुमला पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, और फिर जिक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, दरूद शरीफ का कार्ड है। सुनो भाई मांगरोल वालों, और ये इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस एक बहुत बड़े अल्लाह के वली मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक दरूद शरीफ बता के गए हैं, और कई लोगों को मैंने दिया, और जिन्होंने ये दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा, अल्लाह ने उनके कारोबार को इतना चमकाया कि दिन दुगनी रात चुगनी बरकत हो गई। वो दरूद पाक मैं तकरीबन 1000 कार्ड लेकर आया हूँ, और वो सब का सब हिदायत भाई को दिया, हिदायत भाई ने मौलाना इब्राहिम साहब को दिया। मौलाना इब्राहिम साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब अपनी सहूलत के बाद वो दे देंगे, लेकिन बहुत छोटा 2 लाइन का दरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफज़ल सलावातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। बस इतना है, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। कसम परवरदिगार की कारोबार चमकता रहेगा। तो ये कार्ड जरूर आप मौलाना इब्राहिम के पास आराम से उनकी सहूलत को देखते हुए ले लेना, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी। अब ये कह रहे हैं कि मुख्तसर नात पढ़े, नात पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद में फिर हम जिक्र करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। और मैं अभी से सलाम करता हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारे अरकम से वो कार्ड हासिल कर लेंगे। अब दारे अरकम से हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। साथ में पढ़ेंगे। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। सब सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। जुबां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। यानी जुबां पर कोई टेंशन नहीं। जुबां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा, नबी के नाम लेवा, गम से घबराया नहीं करते।
बोले सुभान अल्लाह। और दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए। वहां जाकर हम क्या कहेंगे, बोलो साथ में बोलो, ये दयारे मदीना है, बोलो ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता है बेमांगे। ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। अल्लाह सबको मदीने की मोहब्बत अता फरमाए, प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।